तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 पीवाईक्यू क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो आपके क्लास 10th का सब्जेक्ट क्या है, तो साइंस का क्वेश्चन है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक कॉमन नंबर क्वेश्चन से 51 नंबर क्वेश्चन से, और उससे आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में आपका 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम दोस्त? 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या दोस्त? ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया, यह हो गया परावर्तित किरण, और यह जो सीधा आ रहा है यह क्या है? अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में मिलते हैं। तो यह क्या हो गया? पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या दोस्त? आई, और परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यही क्या होता है? ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रवर्तन कोण का मान होगा। तो इसमें प्रवर्तन कोण का मान होगा। क्या कह रहा है? एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, क्या है दोस्त? मान लीजिए यह क्या है? यह एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। इस पर क्या हो रहा है? तो प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। प्रकाश का किरण इस पे क्या हो रहा है? लंबवत आ रहा है। किस पर? तो समतल दर्पण पर। तो परावर्तन कोण इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा दोस्त? परावर्तन कोण, तो इसमें क्या होता है? लंबवत आपतन के समय आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण आई का मान क्या होता है? लंबवत के समय 0 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना क्या होता है आपतन कोण होता है, उतना ही क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 0 डिग्री होगा। क्या? तो परावर्तन कोण भी कितना होगा दोस्त? परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सही लगाइएगा। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी कि फैलता है? कौन सा रंग अधिक फैलता है? पीला, नारंगी, लाल या नीला? तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, यानी कि जिस कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, वह क्या करता है? तो बहुत ज्यादा एरिया में क्या करता है? प्रकीर्णित होते हैं। बहुत ज्यादा एरिया में प्रकाश का फैलाव करता है। कौन? जिसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कम होता है वह। तो सबसे जो इन चारों में दिया गया ऑप्शन में सबसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है दोस्त? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है नीला का। किसका दोस्त? तो नीला का। तो यह क्या करता है? यह चारों ओर क्या करता है? बहुत ज्यादा एरिया में क्या करता है? अपने प्रकाश को फैलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या होता है? इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या कहेगा? सबसे अधिक। और तरंगदैर्घ्य क्या कहेगा? तरंगदैर्घ्य क्या कहेगा दोस्त? तरंगदैर्घ्य बोलेगा किसका? तो नीला का क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? किस कलर का? तो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। और इसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नीला। क्या होगा दोस्त? तो नीला। वायु में अभिसारी लेंस है। क्या दोस्त? वायु में क्या कह रहा है? वायु में अभिसारी लेंस है। कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कांच का उत्तल लेंस। क्या दोस्त? कांच का उत्तल लेंस क्या करता है? तो प्रकाश को क्या करता है? एक बिंदु पर अभिसरित करने का कार्य करता है, एकत्रित करने का कार्य करता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। तो अभिसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं दोस्त? क्योंकि यह क्या करता है? बहुत सारे जगह क्या करता है? किरणों से जब प्रकाश
फैल कर आता है तो उसे एक जगह एकत्रित करता है, यानी कि एक बिंदु पर अभिसरित करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कांच का उत्तल लेंस क्या करता है? तो अभिसारी लेंस का कार्य करता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो कम तीव्र का बनेगा। दर्पण का आधा भाग टूटने पर भी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन क्या होता है इसमें दोस्त? किरणों की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जो किरण होता है क्या होता है? इसकी संख्या मिनिमम हो जाती है, टूटने पर कम हो जाती है। तो कम हो जाने के कारण क्या होता है? प्रतिबिंब की चमक भी कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम तीव्र बनेगा। क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा, विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो हम लोग क्या समझे हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या होता है इसको फेनोमेनन, इसमें दो लिया जाता है, सघन माध्यम को लिया जाता है और विरल माध्यम को लिया जाता है। तो जब क्या करता है, इसमें दो माध्यम होता है, सघन माध्यम और नीचे लिख लेंगे हम लोग विरल माध्यम। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश आता है तो क्या होता है? इसमें जो होता है यह अभिलंब से दूर हट जाता है। विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, लेकिन वहीं पर क्या कहेगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। तो विरल से कहाँ जा रहा है दोस्त? सघन में। तो सघन में जा रहा तो क्या होगा? यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कह रहा नेक्स्ट कह रहा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन में आपका दिया है टमाटर, इमली, संतरा, सिरका। यानी कि जो ऑक्जेलिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, ऐसे समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्त? ऑक्जेलिक अम्ल। और यहीं पे अगर आपसे पूछता कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका को आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टमाटर भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो दिया गया सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टमाटर। कह रहा प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना है? C3H8 है। तो इसमें से कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है कि 9 सहसंयोजक आबंध है? लास्ट में क्या है कि 10 सहसंयोजक आबंध है। तो इसका राइट आंसर कितना है दोस्त? तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? किसमें? तो प्रोपेन में C3H8 में 10 सहसंयोजक आबंध मौजूद होते हैं। अब कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, प्रवैगिक विकिरण की इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे बचाता है? तो यह जो सूर्य से आने वाली जो प्रवैगिक किरण होती है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, तो इससे क्या करता है? ओजोन परत बचाता है। क्या करता है यह दोस्त? तो सूर्य से जब आता है यह पराबैंगनी किरणें, तो ओजोन परत है वह क्या करता है? इसको सोख लेता है। जो अगर यह पृथ्वी पर आ जाता है तो स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिससे क्या करता है? यह सुरक्षा प्रदान करता है ओजोन। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। इसीलिए क्या कहा जाता है? ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, किससे बचाता है? कौन सी हानिकारक गैसें से? तो पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कैसे? क्या कह रहा है? तो अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में। अगर आपसे अधातु बोलता है और धातु बोलता है तो उसको आप समझिएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है? पारा दिया है, ब्रोमीन दिया है, सल्फर दिया है, तो सोडियम दिया है।
क्या कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर, धातु बोलेगा तो कौन होगा दोस्त, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होगा, अधातु बोलेगा तो क्या होगा, ब्रोमीन, इसका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे आपसे पूछता कि कौन से जो धातु है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, लिक्विड द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। धातु बोलेगा तो ब्रोमीन राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।